और चलिए अपने दर्शकों को बताते हैं कि वित्त मंत्रालय की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उससे जुड़ी बड़ी बात क्या है, उस पर जरा नजर डालिए। कौन से कदम उठाए गए हैं कि इस सिस्टम को और दुरुस्त किया जाए। डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन पर अब सर्विस चार्ज नहीं लगेगा, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। बड़ी बात यह भी कि पेटीएम जैसे ई वॉलेट में अब 10,000 की जगह 20,000 आप जमा कर सकेंगे। यानी यह जो सीमा है, इसे अब यह सीमा बढ़ा दी गई है। रेलवे के ई टिकट पर 31 दिसंबर तक सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। सर्विस चार्ज जो आप देते थे ई टिकट बुक कराने पर, अब वहां पर यह रियायत दी गई है 31 दिसंबर तक के लिए। और बड़ी बात यह भी है, महत्वपूर्ण बात, कि किसानों के लिए सहकारी बैंक को 21,000 करोड़ मिलेंगे। यानी किसानों को एक बड़ी राहत दी गई है जो कैश की समस्या से जूझ रहे थे। और 82,000 एटीएम से आज नए नोट निकल रहे हैं, इस बारे में भी जानकारी दी गई वित्त मामलों के सचिव की तरफ से। उनका यह कहना कि 82,000 जो एटीएम है उन्हें बदल दिया गया है नए नोट के हिसाब से। उनमें सारी जो तकनीकी जो बाधाएं थी वो दूर कर दी गई हैं। अब 24 नवंबर के बाद पुराने नोट चलेंगे या नहीं, अभी इस पर फैसला नहीं लिया गया है। ये तमाम बड़ी जानकारियां दी गई। फीचर फोन ट्रांजैक्शन पर अब चार्ज नहीं लगेगा, यानी कि जो फोन से डिजिटल ट्रांजैक्शन आप करते हैं उस पर अब कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा यूपीआई ऐप के जरिए पैसे का लेन देन और आसान हो जाएगा, जिसमें आप एसएमएस करके पैसे मंगवा भी सकते हैं। पहले पैसे भेजने की सुविधा थी, अब पैसे मंगवा भी सकते हैं एसएमएस के जरिए। रुपए का जो स्विचिंग चार्ज है उसे खत्म कर दिया गया है, इस बाबत भी जानकारी दी गई। इसके अलावा नाबार्ड के जरिए किसानों के लिए फंड की व्यवस्था के बाबत बताया गया है। और सहकारी बैंकों से किसानों को एक बड़ी राहत मिलने जा रही है, चूंकि जिला कोऑपरेटिव बैंक को 21,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो इस बारे में यह जानकारी दी गई। वित्त मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और उसमें जो बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है वो ये कि नोट बदलने के लिए छूट पर अभी फैसला नहीं। यानी अभी 24 नवंबर तक बदले जाने हैं पुराने नोट, लेकिन क्या यह तारीख बढ़ाई जाएगी, इस बाबत किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है। नोट बदलने के लिए छूट पर अभी फैसला नहीं लिया गया है। तो इंतजार यह भी था कि इस बारे में सरकार क्या कहती है, लेकिन साफ कर दिया गया कि नोट बदलने के लिए छूट पर अभी फिलहाल किसी तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया है। यानी यथास्थिति बरकरार है, 24 नवंबर तक बदले जाने हैं पुराने नोट, जो पहले की अधिसूचना है उसके मुताबिक। तो नोट बदलने के लिए छूट पर अभी फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं ताकि इस सिस्टम को और दुरुस्त कर सके, इस बाबत जानकारी दी गई।